First classic of the season, Barca Real. I was excited about it until the last week क्योंकि पिछले इंटर के उसमें देख लिया बार्सिलोना ने कैसे कांड कर दिए अपने। लेकिन हाँ, एल क्लासिको के लिए जो मर्जी फॉर्म में हो आप हाई भी हो, क्योंकि मेरे हिसाब से बारसा का सीज़न चेंज कर सकता है ये फिक्सचर। एंचेलोटी ने बोला था कि बारसा डेड राइट नाउ एंड ओनली वे दे कैन बी अलाइव अगेन इज बाय बीटिंग अस। तो I think that's true. Barca are in the mud right now. They are down. They got tested against Inter and they failed miserably. But हाँ, अगर बारसा रियाल को हराती है तो their heads will be in the right place again. लेकिन I don't think it's that easy. Real are different beasts right now. Midfield is will be the defining factor in my opinion, and defense obviously रियाल का better है obviously. डिफेंस तो डिबेट ही नहीं है। हमको पता है कि अगर डिफेंस के ऊपर मैच डिपेंड करता है तो रियाल इजी विनर्स है, इजी विनर्स। और कोर्टवा टस्टेगन में अगर कंपेयर करें तो टस्टेगन कोर्टवा के सामने तो कोर्टवा के लेवल का कीपर तो नहीं है, लेकिन इंजर्ड है अभी टिबोट। तो देखते हैं कि रियाल का कीपर कौन स्टार्ट करता है। मेरे को पता ही नहीं उनका बैकअप कीपर का नाम क्या, और उनके पास है भी कि नहीं पता नहीं, हो गई। लेकिन हाँ, देखते हैं बारसा अगर स्टार्ट करिए पीके और गार्सिया की बैकलाइन, दैट्स मैच्ड अप बाई। लेकिन उनके पास ऑप्शन भी क्या है, उनको पीके और गार्सिया के साथ ही जाना पड़ेगा। वो किसी और को तो खिला नहीं सकते डिफेंस में। कुंडे या राव, कुंडे शायद वापस आ जाए। दे सेड ही इज ट्रैवलिंग विद बार्सिलोना, बट आई डोंट थिंक दे विल प्ले हिम 90 मिनट्स इन एल क्लासिको एट दैट। लेकिन हाँ, पीके और बारसा की दिक्कत ये भी नहीं है कि पीके और एरिक गार्सिया स्टार्ट करेंगे, मतलब हाँ वो मिस्टेक्स बहुत करते हैं, लेकिन अगर बारसा रिस्पेक्ट करे रियाल को थोड़ा और हाईलाइन मेंटेन ना करे, जैसे उनकी गंदी आदत है, चुप कोई भी टीम है बहन चो, बायन के अगेंस्ट भी वो प्ले आउट फ्रॉम द बैक हाईलाइन। जब तुम्हारे पास प्लेयर्स नहीं है तो मत खेलो। मैं इस मैच की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 8 वाले मैच की। क्योंकि मैच स्टार्ट हुआ पहले के 10-15 मिनट में पता लग गया था कि पासिंग फ्रॉम द बैक बिल्डअप वर्क नहीं कर रहा, टेस्टिंग लॉग ही नहीं मार रहा था। वो फिर वही तो चुदी थी बारसा, सफोकेट कर दिया था बायन ने। लेकिन रियाल यहीं पे बेटर है बारसा से, और मैं बारसा फैन हूँ, लेकिन मेरे को ये एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि रियाल आर द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट क्लब ऑफ ऑल टाइम। मतलब ट्रॉफी वाइज ऑफ कोर्स दे आर द ग्रेटेस्ट क्लब ऑफ ऑल टाइम। 13 चैम्पियंस लीग आर नो जोक्स, एंड they matched Barca all-time Champions League trophies in like 5 years, like from 2014 to 2022. How many? 6-8 years they won 5 titles, so it's crazy by. And हाँ, Real, when they are under pressure, Real don't lose usually. Like I don't remember losing them a crucial final or something like that. The last time they bottled something, I think that was in 2015, I think, when they were leading Barca in La Liga race, and they bottled it at the end and Barca won the title. हाँ, वही था मेरे हिसाब से। और वरना रियाल क्रूशियल मैचेस वो नहीं करती, एंड दिस इज़ अ क्रूशियल मैच। दे आर लेवल ऑन पॉइंट्स, बारसा आर अबव ऑन गोल डिफरेंस। बट या अगर ड्रॉ भी होता है तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर बारसा, बट इट विल बी a horrible result for Real. I won't say horrible, but like disappointing result for Real, क्योंकि they have the momentum. Barca are down, and Barca, we know when Barca are like that, they just don't find the inspiration so soon to, like, get going again. Xavi was that inspiration, and लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बारसा की मिडफील्ड में अगर डियोंग को स्टार्ट नहीं कर रहा जावी, तो जावी इज़ अ फ्रॉड, ही इज़ अ फ्रॉड, ही इज़ स्टबन, ही इज़ एरोगेंट, ही इज़ एवरीथिंग। लेकिन हाँ, डियोंग चाहिए हमारे को टू कीप अप विद मॉडरिच एंड विलवर्डे एंड चोमेनी। बुस्केट्स डोंट हैव द लेग्स एनी मोर। गावी गावी मेरे को समझ नहीं आ रहा, गावी स्टार्ट मिडफील्ड 4 स्टार्ट करने चाहिए कि 3 करने चाहिए, क्योंकि अटैक में बारसा का प्लान मेरे को लग रहा है जैसे क्रॉस ही डालने हैं बारसा ने। दे कांट
अनलॉक रियाल्स डिफेंस, दे विल पुट द क्रॉसेज इन, मेरे हिसाब से तो आई थिंक दैट विल हैपन। लेकिन अगर रियाल आती है बारसा के ऊपर, मतलब अटैक करती है, जो मेरे को लगता है कि हाँ वो करेगी, लेकिन बर्स्ट्स में करेगी, जैसे बारसा अटैक करेगी अटैक करेगी, रियाल एक बार फिर 10-15 मिनट के लिए मार चौधरी बारसा की, गोल स्कोर करेगी और फिर डिफेंड करेगी, फिर अटैक करेगी 10-15 मिनट के लिए। रियाल का यही टैक्टिक रहता है मेरे हिसाब से तो बारसा के अगेंस्ट। पता नहीं बाकी लोग, कि मैं ही चूतियाँ जो है नोटिस करता, मेरे को पता नहीं। लेकिन रियाल डोंट बिलीव इन अटैकिंग फॉर 90 मिनट्स। वो अटैक करते हैं बारसा को फॉर देयर विद देयर लाइकिंग, और डिफेंड भी करते हैं। उनको दूसरी टीम को रिस्पेक्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है। जो बारसा को बहुत है, वो बहुत आ जाते हैं यार, बारसा वे विल ओनली प्ले द बारसा वे, टिकी टाका, क्रॉइफ बॉल, पेप ग्वार्डियोला, वो लॉर्ड एलिसन। लेकिन और हाँ, ये उनकी मैच चौथ देता है एंड में, बायन 8-2 भी इसी वजह से हुआ था। और एनफील्ड भी दे वो डिफेंड ही नहीं किया उन्होंने, 3 गोल्स की लीड थी, दे वर स्टिल गोइंग फॉर एन अवे गोल। अगर वो डिफेंड कर लेते हैं टाइट होके, जो मेरे को लगा था कि करना चाहिए उनको सेकंड हाफ में, तो बिल्कुल वही करना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बारसा वर द बेटर टीम अगेंस्ट लिवरपूल, लेकिन सेकंड हाफ में उन्होंने ख़राब कर दिया। छोड़ो उसको, छोड़ो। लेकिन हाँ, रियाल, आई थिंक रियाल आर द फेवरेट्स, और मेरी प्रिडिक्शन होगी रियाल आर हैवी फेवरेट्स इन माई ओपिनियन, so I will say 3-0 to Real Madrid.